नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 के सरकार से फिर से संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जेबाक निर्णय। प्रदेश के जमीन बिक्री करवा संघ सरकार के निर्णय के विरोध। कोरोना पर ध्यान केंद्रित कर कांग्रेस के सांसद जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश केलक। कोरोना पसरबाक कहत संसद विचार स्थगित कर सांसद यादव के मांग। 1 महीना धरि गैस के कमी नहीं हेबाक सरकार के दाबी। 6 महीना धरि दबाई रहल नेपाल औषधि उत्पादक संघ के जानकारी। नेतृत्व संघ दीर्घकालीन सोच आ दृष्टि नहीं, डॉक्टर भट्टराई के आरोप। नेतृत्व में दूरदृष्टि रहल जेबाक चाही कथन। कोरोना के कारण मृतक की संख्या 3,408 पहुंचल। 1,03,000 गोटे संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। अधिकार प्राप्ति के विषय में संघीय सरकार संग संघर्ष करे तैयार प्रदेश नंबर 2 की सरकार फिर से एक बेर संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जेबाक निर्णय केलक अछि। किछ दिन पहिने संघ सरकार वीरगंज चीनी कारखाना के स्वामित्व में रहल जमीन में से 6 बीघा बिक्री करबाक निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जेबाक निर्णय केलक अछि। तेना मंत्री परिषदक आइ संपन्न विचार संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जेबाक निर्णय संगे सार्वजनिक जमीन प्रदेश माथत हस्तांतरण करबाक लेल संघीय सरकार के आग्रह करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। दलित और मुस्लिम छात्रा सबके 1 से लेकर 8 क्लास तक के छात्रवृत्ति मासिक 500 रुपया देव के निर्णय भेलिए। दोसर, दलित वर्ग के व्यक्ति सबके आवास निर्माण कऽ विपन्न दलित सबके हस्तांतरण करे के हमरा सबके योजना छै। ओहि तहत हमरी शुरुआत 8 जिला में करे के छै, लेकिन शुरू में एहि बाजी 70 से हम सब शुरू कर रहा है। 70 जिला में उ दलित आवास निर्माण के लगी आर्मी सबके जिम्मा देव के हमरा सबके डिसीजन भेला। संविधान सार्वजनिक जमीन प्रदेश माथत हेबाक गारंटी केलो पर जमीन हस्तांतरण में संघीय सरकार ध्यान नहीं दिला बाद प्रदेश सरकार मंत्री परिषद से निर्णय कर जमीन प्राप्ति के प्रयास शुरू केलक अछि। तेना प्रदेश सरकार कृषि संघ संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालय सब संघ सरकार अपने माथत रखने कहत ई कार्यालय सब सेहो हस्तांतरण करबाक लेल प्रयास करबाक निर्णय केलक अछि। संघ सरकार मत्स्य विकास केंद्र, नकटाढीज कृषि फार्म, नवलपुर कृषि फार्म लगायत के महत्वपूर्ण कार्यालय सब एखनो अपन माथत में रखने अछि। एहि बीच प्रदेश सरकार निर्माण कर लागल एकीकृत नमूना बस्ती बनेबाक जिम्मा नेपाली सेना के देबाक आयकर लेल MOU करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना कक्षा 1 से 8 धरि के अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्रा सबके उपलब्ध कराबय वाला कहल गेल मासिक 500 रुपया संबंधित निर्देशिका सेहो पारित कयल गेल अछि। तकर बाद में प्रादेशिक छापाखाना निर्माण करे के सेहो एहि कैबिनेट से अहाँ के डिसीजन भेला। तकर बाद में प्रदेश के अनुगमन तथा मूल्यांकन मार्गदर्शन 2076 सेहो अहाँ के स्वीकृत भेलिए एहि कैबिनेट से। तेना रौतहट के गौर स्थित ऐतिहासिक राइस मिल के जमीन के स्वामित्व प्रदेश सरकार में हस्तांतरण करेबाक प्रक्रिया शुरू करे लेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में 1 सदस्यीय कार्यदल सेहो गठन केलक अछि। संगे प्रदेश सरकार के मुख्यालय मधेश भवन भीतर अपन रेडियो आ छापाखाना संचालन करबाक निर्णय समेत केलक अछि। ई रेडियो आ छापाखाना सरकार प्रदेश 2 सरकार के स्वामित्व के रहत। प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय संघ सरकार प्रदेश के वन विनाश करबाक दिस उद्यत रहल आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आई संघीय वन तथा वातावरण मंत्रालय आ प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान संबंधी प्रदेश स्तरीय परामर्श गोष्ठी में एहन आरोप लगाओल गेल अछि। ओ विमानस्थल बनेबाक नाम में संघ सरकार निजगढ़ में वन विनाश कऽ शहर बसाब चाहने सेहो आरोप लगौलनि अछि। ओ प्रदेश सरकार विकास विरोधी नहीं भेल स्पष्ट करैत विकास के काज केला पर जलवायु परिवर्तन में पड़य वाला असर के ध्यान में राखि आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखने अछि। जुन हाम्रो केन्द्रबाट यहाँ पाल्नु भएका छ उहाँहरूलाई म के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जुन परियोजनको लागि हामीले हात बढाउँछौँ, हामी निर्णय गर्छौँ, निश्चित रूपले त्यसमा सोचे समझेर प्रदेश नंबर 2 में तो विकास तो हुनै पर्छ। अरे समृद्ध प्रदेश बनाउनको लागि त यहाँ
प्रदेश नंबर 2 को सरकारले 3 कृषि पर्यटन र उद्योगलाई तपाईको प्राथमिकतामा राखेको छ। यो समृद्ध प्रदेश बनाउनको लागि प्रदेश नंबर 2 लाई त्यो त निर्णय भएकै हो, गरेकै हो। प्रदेश नंबर 2 को सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु, विभिन्न नाउँमा जुन यो क्लाइमेट चेन्जको जलवायु परिवर्तनको बारेमा जुन हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। विभिन्न नाउँमा प्रदेश नंबर 2 में विकासको नाउँमा जुन विनाश गर्ने काम भइरहेको मंत्री राय विभिन्न कारण से 2 वर्ष में जनता के अपेक्षा अनुसार कार्य कर नहीं सकल स्वीकार करत हरेक क्षेत्र में विकास के आधार तैयार कर सफल भेल दावी कलन। वो कृषि पर्यटन आ उद्योग के प्राथमिकता में राख प्रदेश 2 सरकार आगा बढ़ल से एनको सवालमा निश्चित रूपले संवेदनशील भएर अगाडि बढेको छ। 2टा हाम्रो दर्ता भइसकेको छ। उद्योग र वनको विषयमा, वातावरण र पर्यटनको विषयमा हाम्रो यो पाइपलाइनमा छ हैन। अब दर्ता हुने प्रक्रियामा छ र त्यसमा अलिकति समय हामी लियौं कि निश्चित रूपले अब त्यो कन्ट्राडिक्टी नहोस्, केन्द्र र प्रदेशको बीचमा एउटा समस्या नआओस्। त्यसैले पहिला केन्द्रको बनिहालोस् अनि त्यस पछाडि त्यसलाई समेटेर हामीहरूले ऐन बनाउँछौँ। कार्यक्रम में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल जलवायु आ पर्यावरण में असर करवाला उद्योग सबके तत्काल व्यवस्थापन कैल जबाक बतौलन। वो विकास के सवाल में मंत्रालय सब समन्वय होबर नहीं सकल से स्वीकार करने छे। कार्यक्रम में सहभागी लोग जलवायु परिवर्तन के विषय में संघ सरकार आ प्रदेश सरकार एखन धरि कहिने काज के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। तेना कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण के लेल प्रदेश 2 अपन नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कैल जबाक विषय सबके सेहो सलाह देल गेल छल। वन तथा वातावरण मंत्रालय सन 2015 में पेरिस समझौता अनुसार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कहने काज आब के दिन में कैल जयबाक काज के विषय में हरेक प्रदेश में सुझाव संकलन कर रहा है। मंत्रालय ऐसा आगा गंडकी प्रदेश आ प्रदेश 1 से सुझाव संकलन कर चुकल है। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण विज्ञ लोकन, प्रदेश तथा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोकन, अन्य सरोकार वाला निकाय लगायत सबके सहभागिता छलैन। प्रदेश 2 सरकार के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव सरकारी बीमा संस्थान प्रदेश 2 के गांव-गांव धरि पहुंचल जबाक चाही धारणा रखने छ। सरकारी स्वामित्व में रहल राष्ट्रीय बीमा संस्थान के जनकपुर धाम कार्यालय के शुक्र दिन समुद्घाटन करत मंत्री यादव सरकारी स्वामित्व के इस संस्थान गांव धरि पहुंच कर मानव के धनजन के मात्र निभक खेत में रहवाला कृषि क्षेत्र के सेहो बीमा कैल जबाक चाही बतौने छलैन। त्यहाँ महत्त्व के हो भने बीमा हामी कसको गर्नु, बीमा गर्ने भनेको आम नागरिकको हो। नागरिकले सजीव र निर्जीव बीमा भन्नुभएको छ। यसको भनौँ न गाइड गर्ने काम नागरिकले नै गर्छ। मेरो एउटा अनुरोध आग्रह सरकारको तर्फबाट पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कि यसलाई हामी अब 54 लाख जनसङ्ख्या भएको यो प्रदेश यो आधारमा गाउँसम्म पुगोस्, सहर मात्रै होइन गाउँसम्म पुगोस् भने मेरो एउटा आग्रह नै हो, सुझाव नै हो तपाईहरुलाई। 54 लाख जनसङ्ख्या भएको यो प्रदेशमा अहिले हेर्दाखेरि 2 ठाउँ हैन, जनकपुर र वीरगञ्ज। तेस्रोको हामीले लाहान खोल्दैछौँ। यो प्रत्येक जिल्लामा पुगोस्। यो बीमा सहीमा के हो भने आम नागरिकसम्म पुग्ने। 54 लाख जनसंख्या भेल प्रदेश 2 के मुख्य शहर वीरगंज आ जनकपुर धाम में मात्रै संस्थान पहुँच कर किछ नहीं हेबाक कहत सरकार वार्ड में समेत रहल कहत हो सरकार के सब सेवा वार्ड धरि पहुँचल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष गंगाराम कड़ेल सरकारी बीमा संस्थान से हो विश्वसनीय रहल बतबैत बीमा देश के आर्थिक विकास में 3% सहयोग पहुँचा रहल धारणा रखने छलैन। जोखिमलाई हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, तपाईँ जोखिम रहित हुनुहुन्छ अथवा जोखिमलाई न्यून गर्न सक्नुहुन्छ र समग्रमा भन्यो भने जोखिमको आदान प्रदान नै बीमा हो। एक किसिमले बीमा यति मात्रै होइन, बीमा राष्ट्रको एउटा आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने एउटा निकाय पनि हो। हामीलाई थाहा छ अहिलेको आर्थिक विकासमा
देश के कुल आर्थिक वृद्धि दर में 3% बीमा संकलन भ रहल हुना कहब छलनि। आत्मसुरक्षा, जीवन सुरक्षा आ देश के विकास में सेहो बीमा के भूमिका रहल हुनका सबके कथन छलनि। कार्यक्रम में संस्थान जनकपुर धाम के शाखा प्रमुख विनय कुमार ठाकुर, संस्थान के प्रशासक कवि प्रसाद पाठक सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलखिन। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह मधेश आंदोलन के सदस्य सबके सपना पूरा कर समाजवादी आ राजपा लगायत शक्ति एकीकृत भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। 2073 साल फागुन 23 गते भेल मलेट घटना के शहीद सभक तेसर पुण्यतिथि के अवसर में राजपा तथा समाजवादी संयुक्त रूप में केने श्रद्धांजलि सभा में मंत्री शाह एहन धारणा रखलनि अछि। ओ एकीकृत होबय वाला प्रयास जल्दी मूर्त रूप लेबाक समेत दावी कयलनि। समाजवादी पार्टी आ राजपा एकीकृत भऽ कऽ अगाडि बढ़ल त शक्ति संचय समेत होबाक आ मधेश आंदोलन में उठाओल गेल मुद्दा संबोधन कराबो समेत बल पहुंचबाक ओ दावी केने छलनि। मंत्री शाह शहीद के सपना साकार कर समेत दुनू पार्टी एक होबय परबाक धारणा रखलनि। ओ शहीद परिवार के प्रदेश सरकार साधन स्रोत जतेक धैर्य भियात सहयोग कर रहल आ भविष्य में समेत एकरा निरंतरता देल जेबाक बतौलनि। मंत्री शाह प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति मलेट घटना के छानबीन का प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के बुझा चुकल आ जल्दी सार्वजनिक करबाक तैयारी भ रहल बतौलनि। कार्यक्रम में राजपाक सह महासचिव गजेंद्र मंडल, प्रदेश सभा सदस्य नेत्र विक्रम शाह, प्रदेश 2 के समाजवादी पार्टी के मुख्य सचिव शंभू झा, राजपा के जिला संयोजक हरेराम यादव लगायत सब समेत राजपा के आ समाजवादी पार्टी के एकीकरण होबय परबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में मलेट घटना में शहीद भेल परिवार सबके दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान कयल गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोरोना के जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल भ रहल प्रयास तथा कोरोना विरुद्ध के राष्ट्रीय संकल्प आवश्यक रहल कहैत संसद में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के विचार में नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव प्रस्तुत केलनि अछि। ओ कोरोना संक्रमण से बचबाक लेल एकीकृत कार्य संचालन कर आ तत्काल एक्शन प्लान बना कर सार्वजनिक कर सरकार के आग्रह केलनि अछि। एखन धरि नेपाल के सुखद अवस्था भेलो पर ईरान के जेहर एक बेर संक्रमण के अवस्था देखल गेला पर की करबाक संदर्भ में सेहो समय में सोचल जेबाक चाही ओ कहलनि अछि। गएको 14 दिनमा 5 वटा देशहरूले नयाँ केसहरू रिपोर्ट गराएका छैनन्। यो सन्दर्भमा नेपाल अहिलेसम्म संक्रमणको कुनै पनि दुःखद घटना सुन्नु नपरेको सुखद अवस्थामा छ। तर यो सुखद अवस्था हामीसँग सधैँभरि रहिरहन्छ। हाम्रो अगाडिको ठूलो प्रश्न यो छ, इरानको जस्तो भयो भने के गर्ने? एउटा पनि संक्रमणको समाचार नआएको ठाउँमा एक बिहानै उठ्दै गर्दा 2टा मृत्युको खबर आयो। एकैपटक सयौंमा संक्रमणको खबर आयो। सांसदहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरू समेत पनि संक्रमित भएका कुराहरू आए, केही मृत्यु पनि भयो। हामीले कामना गरेर बस्ने वा यो समयको सदुपयोग गर्ने हाम्रो अगाडिको मुख्य प्रश्न यो हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हामीलाई जोखिमको देशहरूको सूचीमा राखेको छ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौं। नेपालको भू अवस्थितिको कारणले गर्दा मात्रै हामीलाई जोखिममा राखिएको होइन, यसका केही अरू पक्षहरू पनि छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्था, खुला सीमाना त एउटा कारण हो, हाम्रो आफ्नो क्षमताको कारणले गर्दा पनि यो कुरा भनिएको छ। सांसद थापा कालाबाजारी अंत करबाक लेल प्रभावकारी ढंग से आगाँ बढ़ आग्रह कयलनि अछि। ओ खाली रहल भवन सबके आवश्यक पड़ला पर प्रयोग क सकबाक तैयारी अवस्था में राख क्रिटिकल केयर के बेड विस्तार कर अस्पताल के आधार में राख काज कयल जेबाक काज सबक सूची तैयार कर स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह कयलनि अछि। ट्रपिकल अस्पताल छ, मान्छे किन भागेको छ? भाग्यो भन्ने समाचार मात्र लेखेका छौं। त्यहाँभित्रको अवस्था के छ? हामीलाई तुरुन्त काउन्सिलरको आवश्यकता छ। प्राइवेट हस्पिटलमा आइसोलेसनको बेड राख्नुपर्ने छ। नयाँ प्रविधि आएको छ मन्त्रीजी, एकदम थोरै पैसामा अहिले हामीले अस्पतालको कोठा होइन, बेडलाई हामीले आइसोलेटेड बेड बनाउन सक्ने अवस्था आएको छ। यसलाई सुरु गरिहाल्नुपर्छ। खाली भएको होटलहरू हेरौँ, खाली भएको विद्यालयहरू हेरौँ, के पनि नगरौँ, खरिपाटी हेरेको जस्तै अहिले हेरौँ, तयारी गरौँ। आवश्यकता परेको बेलामा तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई राख्नुपर्छ र त्यस्तै परेको बेलामा नागरिकहरू कतिपयलाई त्यस्तो अवस्था नआओस्। तर आयो भनेदेखि भने सेल्फ आइसोलेसनमा जाने प्रोटोकलहरू हामीले तयारी गरेर राख्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको क्रिटिकल केयरको बेड जम्मा काठमाडौँमा अहिले हामीसँग लेभल 3 को बेड जम्मा 70 वटा मात्र छ एडल्ट राख्ने बेड। त्यसैले क्रिटिकल केयरको अवस्था त्यसको लागि सामान पनि किनेर राख्नु पर्यो र त्यसको लागि परेको बेलामा क्रिटिकल केयरको सुविधा दिन सक्ने हामीले प्राइवेट हस्पिटल। सांसद थापा प्रस्तुत केने जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के संजय कुमार गौतम, दिव्यमणि राज भण्डारी, राजेन्द्र कुमार केसी और डॉक्टर नारायण खड्का समर्थन केने छलनि। प्रस्तावक समर्थन करैत सांसद राज भण्डारी आवश्यक तैयारी नहीं केने कोरोना मुक्त घोषणा केला के कारण से विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल के कोरोना के उच्च जोखिम में रखने कहित आवश्यक सतर्कता अपनाव सरकार के ध्यान आकर्षण गराउने छलनि।
प्रगतिहरू भइरहेको जुन चाहिँ धेरै सिक्नु थियो। आज चाइनामा मोर्टल रेट 2.5% छ हेर्नु, वेराज इरानमा हेर्नुहोस् मोर देन 10%, आज अमेरिकामा हेर्नुहोस् मोर देन 6% चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेको छन्, तर चाइनामा 2.5% मात्र छ। यस्तो अवस्थामा चाइना गभर्मेन्टसँग हामीले लिनुपर्ने सहयोगहरू, चाइना गभर्मेन्टसँग एउटा डायलग गरिकन गर्नुपर्ने बेलामा चाइनाको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने के गर्नु खोजेको? व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत मतलबको कारणले हामीले गर्ने। त्यस कारणले गर्दा म यो सरकारलाई सभामुख मार्फत म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने जबसम्म नयाँ राजदूत जानुहुन्न, जबसम्म नयाँ राजदूतले होदा पेश गर्नुहुन्न, पुरानो राजदूतलाई त्यही राख्नुहोस्, 15 दिनभित्र नबोलाउनुहोस्। प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली के नियम 71 बमोजिम सांसद थापा जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करेने छ। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू कोरोना भाइरस के संक्रमण पैसा नहीं देव बहुराष्ट्रीय सहकार्य की आवश्यकता रहल धारणा रखने छ। सांसद गगन थापा प्रस्तुत किने जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर धारणा रखत बडू कोरोना भाइरस संग लड़बाक लेल नेपाल में मात्र चेक जाँच क नहीं भेला सँ बहुराष्ट्रीय सहकार्य की आवश्यकता रहल स्पष्ट कलन। नेपाल आबवाला के सेहो ओहि दिस सँ चेक जाँच क भाइरस फ्री अवस्था के सर्टिफिकेट जारी करबाक सहकार्य कयल जेबाक चाही समेत ओ बतौने छलनि। विश्वको ध्यान कोरोना भाइरसको आक्रमण प्रति आकर्षित छ र हाम्रो देश अहिलेसम्म यद्यपि कुनै घटना अप्रिय सुनिएको छैन र पनि WHO ले यसलाई नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का सबैलाई जोखिमको र उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर चेतावनी दिएको सन्दर्भमा हाम्रा लागि बढी सावधानी आवश्यक हो भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। सांसद नवराज सिलवाल दवाई उत्पादन के अवस्था दिस सरकार से ध्यान दिल जबाक चाहे बतौने छ। संसार के देश सब व्यापक रूप में तैयारी कर रहल जका नेपाल से सेहो एहि ढंग से तैयारी कयल जबाक कहितो औषधि व्यवस्था विभाग में 384 उद्योग दर्ता रहलो पर 80% उच्च कच्चा पदार्थ चीन से अवैध रहला से एकर विकल्प दिस सोचल जबाक चाहे बतौने छन्। यसले चाहिँ हेर्नुपर्ने खालको स्थिति छ। नेपाल जसरी हाम्रो जुन डिग्री अफ चाहिँ जियोपार्टी जोखिम चाहिँ जुन खालको चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने खालको हाम्रो प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले, हाम्रो तयारीको हिसाबले, हाम्रो क्षमताको हिसाबले जुन ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै खालको कमी कमजोरी नहोस्। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर धारणा रखित सांसद भीम रावल देश भीतर प्रवेश के स्थान सब में परीक्षण और नियंत्रण के गंभीर व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलन। भारतक राजस्थान में कोरोना भाइरस के प्रभाव देखल गेल आ उत्तर नेपाल के सुदूरपश्चिम क्षेत्र के नागरिक रहित आयल कहित वही दिस ध्यान देव सेहो ओ आग्रह करेने छ। सांसद प्रदीप यादव संसद विचार स्थगित कर माग कर दिलन। विश्वभर कोरोना भाइरस के संत्रास पसरल समय बिना कोनो तैयारी संचालन भेल संसद विचार समेत स्थगित कयल जबाक चाही हुनक माग छलनि। सरकार सभा सम्मेलन आ बेसी व्यक्ति सहभागी होवाला कार्यक्रम में नहीं जाए आ नहीं कर सूचना जारी करते छ, मुदा 275 गोटे सांसद एक ठाम बैसवाला विचार स्थगित क्या नहीं करते छो माग कैलने छ। सोकर दिन बैसल प्रतिनिधि सभा विचार के शून्य समय में सांसद यादव विचार संचालन कयल जबाक स पूर्व तैयारी कर प्रबाक सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छन्। सांसद एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ तर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले संसदभित्र प्रवेश गर्दा कुनै किसिमको स्वाद देख छैन। हामी सांसदहरू धेरै भिडभाडमा कार्यक्रमहरू जान्छौँ, मन्त्रीहरू झन् सैकडौँ सेवाग्राहीसित भेट्छ, तर यो संसदभित्र प्रवेश गर्दा बिना टेस्ट नगरिकन हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ। मानव कुनै मन्त्रीजीलाई संसदलाई कहीँ संक्रमित भयो भने हाम्रो संसदको हाल के होला? त्यसै कारण कि त पूर्ण तयारी गरेर संसद चलाऊ न त यो संसद अविलम्ब चाहिँ बन्द गरौँ। सांसद पुष्पा भूषाल जिला प्रशासन कार्यालय भीड़भाड़ में नहीं जाए, बहुत व्यक्ति जमा हो वाला कार्यक्रम नहीं कर कही का परिपत्र कर वाला सरकार 5 गते दिन विद्यालय बंद नहीं कर कही का सूचना निकाल्ने प्रति आपत्ति जनाउने छन्। जाने घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनेर सर्कुलर गरेको परिपत्रहरू हामीले पढ्न पायौँ सभामुख महोदय। एकातिर जिल्ला प्रशासनले त्यो सर्कुलर गरेको छ भने अर्को विचार संघ प्रदेश स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2076, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिल संशोधन विधेयक 2076, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 के दफावार परामर्श के लेल सम्बन्धित समिति सम्म पठाउलकै छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट एखन के अवस्था में 1 महीना धरि गैस के कमी हो बनी देबाक बतौलनि अछि। बाजार में दैनिक उपभोग्य वस्तु आ गैस के अभाव हेबाक हो हल्ला फैल रहल समय मंत्री भट्ट 1 महीना धरि गैस के अभाव नहीं हेबाक बतौलनि। मंत्रालय में शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ मंत्री भट्ट 6 महीना धरि पहुँचऽ वाला खाद्यान्न, 10 महीना के पहुँचऽ वाला नून आ 1 महीना के पहुँचऽ वाला गैस एखनो स्टॉक रहल बतौलनि। शुक्र दिन मात्र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी, साल ट्रेडिंग, नेपाल ऑयल निगम लगायत के संस्था सब संग रिपोर्ट मंगने आ व्यवसायी सब देने रिपोर्ट से सेहो कोनो बात के कमी नहीं हेबाक देखाओल गेल बतौलनि। परिस्थिति विषम होइन कि यो परिस्थिति विषम बनाइएको अवस्था छ भने अभाव हुने अवस्था छ भने छ। त्यसलाई चाहिँ हामी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल ट्रेडिङ, त्यसै गरी हाम्रो नेपाल आयल निगम लगायतको जो हाम्रो संस्थाहरू छन् ती संस्थाको रिपोर्ट अनि उद्योग व्यवसायीहरूको रिपोर्ट सबै उसलाई गर्दा के छ भने हामी ढुक्कसँग खाद्य आपूर्तिमा हामी 6 महिनालाई पुग्नेछ, नुन हामीसँग 10 महिनालाई पुग्नेछ। हाम्रो जुन ग्यास यो चाहिँ हामीलाई केही नभए पनि 1 महिनालाई पुग्छ र आउने क्रम हाम्रो छ। हामीले त्यो किसिमले स्टकहरू जो हामीले पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योगी र हाम्रो स्वयं पिडिओ जारी गरेको जे छ त्यसले 1 महिनाको हामीलाई आपूर्ति अहिले पनि हुन्छ। मंत्री भट्ट बाजार में लहसुन के मूल्य बढ़ला से किछ अभाव रहल आ दोसर कोनो वस्तु में एखन धरि मूल्य वृद्धि नहीं भेल बतौलनि। भारत 26 किसिम के दवाई निर्यात में प्रतिबंध लगौला पर नेपाल बहुत जरूरी दवाई सबक आपूर्ति के लिए कूटनीतिक माध्यम से बातचीत कर रहा बतौलनि। बाजार अनुगमन के तीव्रता देने मंत्री भट्ट बतौलनि जनशक्ति अभाव के कारण बाजार अनुगमन में किछ समस्या देखल गेलो पर सामान्य प्रशासन मंत्रालय संग परामर्श कऽ आगा बढ़बाक तैयारी कयल गेलो बतौलनि। सर्वसाधारण गैस नहीं मिलबाक अवस्था अयला पर सीधे मंत्रालय में फोन कर सेहो ओ आग्रह कयलनि। नेपाल औषधि उत्पादक संघ 6 महीना भीतर दवाई के कमी नहीं हेबाक बतौलनि अछि। भारत 26 किसिम के दवाई निर्यात में प्रतिबंध लगौला बाद नेपाल में दवाई अभाव हेबाक आकलन भ रहल समय संघ एहन धारणा रखलनि अछि। संघक निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहाल जनवरी में मात्र 38 मेट्रिक टन पैरासिटामोल आयल बतौलनि। यसमा तपाईको जनवरी महिनामा मात्रै यसपालिको जनवरी महिनामा 38 मेट्रिक टन पैरासिटामोल आएको छ भनेपछि त्यो करिब हामीलाई 4 महिनालाई चाहिने चाहिँ कच्चा पदार्थ हो र फरवरीमा पनि यही मात्रामा पैरासिटामोल आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले 3 महिना भनेको तपाईको हाम्रो कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु गरेर हामीसँग मौताद भएको 3 महिना हो र भर्खरै तपाईको चाहिँ नेपाल औषधि व्यवसायी संघले पनि जुन प्रेस रिलिज गरेको छ त्यसमा उहाँहरूले पनि 3 महिनाको छ भनेपछि नेपालमा यी वस्तुहरू 6 महिनालाई पुग्ने छन्। त्यसैले यसमा हामी आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। संघक महासचिव विप्लव अधिकारी नेपाल 75% दवाई में आत्मनिर्भर रहल बतौलनि। कठिनाई के अवस्था में सरकार विदेश में मांग से नेपाली उद्योगी सबके प्रोत्साहन कयल जेबाक चाही हुन कहब छलनि। चीन के वुहान शहर से फैलल कोरोना के संक्रमण से विश्व के त्रसित बना देने अछि। भारत से 26 किसिम के दवाई आ कच्चा पदार्थ के निर्यात में प्रतिबंध लगौला बाद नेपाली बाजार में दवाई के कमी भ सकबाक कहैत आकलन भ रहल समय संघ 6 महीना धरि कोनो अभाव नहीं हेबाक बतौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य अवस्था में अपेक्षाकृत क्रमिक सुधार भ रहल अछि। बुध दिन दोसर बेर मृगौला प्रत्यारोपण करौने प्रधानमंत्री ओली के शुक्र दिन से चलबुल कराबऽ लागल अछि। अस्पताल जनौलक अछि हुनका शुक्र दिन से ठोस आहार देबऽ लागल अछि। त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रेम कृष्ण खड़का बतौलनि प्रधानमंत्री के वाइटल आ लैब रिपोर्ट सब सामान्य रहल बताओल गेल अछि। मंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी को मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको आज तेस्रो दिन उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षाकृत क्रमिक सुधार भइरहेको छ। आजदेखि उहाँलाई हिँडडुल गराउन थालिएको छ, साथै ठोस आहार दिन थालिएको छ। उहाँका सबै भाइटल्स तथा ल्याब सूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूकी मृगौलादाता डाक्टर खड़का मृगौलादाता समीक्षा संग्रौला के स्वास्थ्य में सेहो क्रमिक सुधार भ रहल बतौलनि हुनका सेहो ठोस आहार देबऽ लागल अछि। प्रधानमंत्री ओली के प्रेस संयोजक सूर्य थापा प्रधानमंत्री अपन राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल के टेलीफोन कऽ अपन स्वास्थ्य में नीक सुधार भ रहल जानकारी देने बतौलनि।
पारिवारिक रूप प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई टेलिफोन गरेर आफै टेलिफोनमा चाहिँ भन्नुभएको छ म चाहिँ मेरो स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको छ, म छिटो काममा फर्किन्छु, यो चाहिँ कुरा साथीहरूलाई देशवासीलाई भनिदिनु होला भनेर उहाँले टेलिफोनमा यो कुरा भन्नुभएको हो। भेटघाट चाहिँ अहिले पनि चिकित्सकहरू बाहेक उहाँका सोमदिन अस्पताल भर्ना भेल ओली के बुद्धिन मिर्गौला प्रत्यारोपण किया गया। 12 वर्ष पहले ओली के भारत के अपोलो अस्पताल में पहल बेर किडनी प्रत्यारोपण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व संग दीर्घकालीन सोच आ दृष्टि रहल जबाक चाहे बतौलने। होटल एम्बेसडर आइ काठमांडू में कने कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई दोसर केने काज करबाक लीडर नहीं हेबाक आ लीडर दोसर से दूर धैर देख सकबाक क्षमता राखल जबाक चाहे धारणा रखलेने। सेक्टरका लिडर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो चाहिँ आग्रह हो भने लिडर भनेको अथवा भिजनरी भनेको। अपना प्रधानमंत्री भेल समय काठमांडू उपत्यका में सड़क विस्तार के लिए कने निर्णय के चौतरफे विरोध के बावजूद सही निर्णय भेल स्मरण करित नेतृत्व से सदैव समाज आ राष्ट्र हित होवाला निर्णय कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलनि। भट्टराई प्रधानमंत्री भेल समय कलंकी त्रिपुरेश्वर कोटेश्वर होइत तिलंगा धेर त्रिपुरेश्वर लाजिमपाट महाराजगंज होइत बुढ़ा नीलकंठ जायवाला रास्ता आ कमल पोखरी होइत विमानस्थल जायवाला रास्ता सहितक विस्तार कैल गेल छल। समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषदक अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 2 वर्षक कार्यकाल देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहल बतौलने। पार्टी के काठमांडू ललितपुर आ भक्तपुर जिला कमिटी सब समायोजन घोषणा कार्यक्रम में डाक्टर भट्टराई इलाज करवा रहल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य लाभ के कामना करते बीतल 2 वर्ष में जनता किछ नहीं पौने बतौलन। भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन के लगायत के क्षेत्र में सरकार कर सके वाला काज सेहो नहीं केने कहित भट्टराई भ्रष्टाचार नातावाद कृपावाद आ झगड़ा के काज सब मात्र केने आरोप लगौलने। वो वर्तमान सरकार के भविष्य सेहो समाप्त भेल टिप्पणी केलने। सकिन्थ्यो गर्न सकिने काम चाहिँ उहाँले गर्नु भएन, गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। यो देशमा धेरै जना नेतृत्वगण विशेष गरी पछिल्लो यहाँ जसरी उहाँको हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ, तर उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत निजी जीवन उहाँको दीर्घायु होस्, 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, हामी सबैले चाहिँ उहाँको चाहिँ आशा गर्छौँ, उहाँ विश्वास गर्छौँ, प्रार्थना पनि हामी गर्छौँ। तर 2 वर्षको उहाँको कार्यकाल नेपालको इतिहासको सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल रह्यो। र 2 वर्षको जनताले कुनै विकास त्यसै भन्नु छैन। राणा शासनको बेलामा पनि त फर्किङ मुजिबिजीले बनाएको छ, दरबार हाइस्कुल बनाएको छ, अहिले त भइरहेको छ, कसैले रोक्नै सक्दैन। तर यत्रो 2 बहुमत प्राप्त सरकारले 2 वर्षको बीचमा जुन एउटा छलाङमा गतिमा विकास हुनुपर्थ्यो। सत्तारूढ़ दल भीतर भागबंटा के लड़ाई शुरू भेल कहित भट्टराई दोसर निर्वाचन में देश नया ध्रुवीकरण धेर जाय लगला से एकर तैयारी में लाग जिला कमिटी सबके निर्देशन सेहो देने। समाजवादी पार्टी के देश के विकल्प के रूप में आगा बढ़ावा नहीं सकला पर परिवर्तन के प्रक्रिया नहीं रोकबाक आ दोसर कोनो शक्ति आयब का हावी हो सकबाक कहित आगा बढ़ल बतौलने। शुक्र दिन तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल और नया शक्ति पार्टी नेपाल के काठमांडू ललितपुर आ भक्तपुर जिला कमिटी सब समायोजन किया गेल। प्रदेश प्रहरी के साधन स्रोत युक्त बनाव प्रदेश सरकार 2 दर्जन मोटरसाइकिल प्रदेश 2 प्रहरी के प्रदान केलक। प्रदेश में शांति सुरक्षा के व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाव आ प्रदेश प्रहरी के साधन स्रोत युक्त बनाकर शांति सुरक्षा के सुव्यवस्थित बनाव प्रदेश के गृह मंत्रालय समेत कहल गेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय प्रदेश प्रहरी के कुल 24 मोटरसाइकिल प्रदान केलक। शुक्र दिन मंत्रालय के प्रांगण में आयोजित एक समारोह के बीच प्रदेश 2 सरकारक प्रवक्ता तथा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव मोटरसाइकिल आ मोटरसाइकिल के चाभी सब प्रदेश 2 प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युमन कार्की के हस्तांतरण केने मंत्रालय के शाखा अधिकृत नीतू दुबे बतौलिए। अगिलका वर्ष कंप्यूटर सीसीटीवी ड्रोन कैमरा सहितक प्रविधि मैत्री सर सामान सब प्रदान केने प्रदेश सरकार एहि चालू आर्थिक वर्ष में खंडेर मोटरसाइकिल प्रदान केने। प्रदेश सरकार के सहयोग से कार्य संपादन में हद धेर सहयोग पहुंचबाक विश्वास प्रदेश 2 प्रहरी प्रमुख कार्की के छलनि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE 2076 के परीक्षा चैत 6 गते से होब लागल। शुक्र दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति जारी करत
एसई के परीक्षा चैत 6 गते से हेबाक जानकारी देलकै छ। एहिसँ पहिने कक्षा 1 से 9 धरि के परीक्षा चैत 5 गते में समाप्त कर मंत्रालय पत्राचार केने छल। मुदा विभिन्न संचार माध्यम आ सामाजिक सञ्जाल सब एसई स्थगित भेल समाचार प्रकाशित भेल कहैत मंत्रालय विज्ञप्ति निकाल्ने अछि। एसई परीक्षा स्थगित भेल आ विद्यालय सब बंद भेल किसिम के गलत समाचार सब प्रवाह भ रहल विषय में मंत्रालय के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। चैत 6 गते से होबयवला तय भेल परीक्षा यथावत रहल बताओल गेल अछि। संघीय आवश्यकता अनुसार और निर्णय भेल में मंत्रालय दोसर सूचना निकालबाक जानकारी देल गेल अछि। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज 7 स्थित शनिदेव भगवान मंदिर में 1 वर्ष नहीं बीतते शुक्र दिन भोरे दोसर बेर चोरी भेल अछि। चोर मंदिर से भगवान शनि के मूर्ति में जड़ित चांदी के मुकुट आ दान पेटिका के नगद समेत चोरा कर लगेल देखल गेल अछि। सदरमुकाम राजविराज के व्यस्त बाजार नजदीक रहल ओहि मंदिर में दोसर बेर भेल चोरी घटना से स्थानीय चकित आ त्रसित भेल अछि। उक्त मंदिर में ऐसे आएको 2075 साल चैत 18 गते समेत चोर मंदिर के मूल गेट के ताला तोड़कर मूर्ति में जड़ित 15 तोला के चांदी के मुकुट, आधा तोला के सोन के सिकरी आ दान पेटिका में रहल करीब 9,000 रुपया चोरी क लगल छल। एहि बेर शुक्र दिन भोर में 3:30 में भेल चोरी घटना में 20 तोला के चांदी के मुकुट आ दान पेटिका में रहल अनुमानित 10,000 रुपया चोरी भेल मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष घनश्याम झा जानकारी देलनि अछि। रात में 9 बजे दिस मंदिर के मूल गेट में ताला लगाकर घर गेल मूल पुजारी रामनाथ शर्मा भोर में 6 बजे दिस मंदिर खोलैला पर मूल गेट आ दान पेटिका के ताला तोड़ कर चोरी भेल छल आ देखल गेल छल। चोरी के घटना लगते खबर केला बाद पुलिस अनुसंधान शुरू कयलक अछि। मंदिर समिति के जानकारी के आधार में आवश्यक अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। प्रहरी निरीक्षक यमलाल बंजारे धारणा रखलनि। मंदिर नजदीक के एकटा दुकान में जरान कयल गेल सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार में चोर के खोज तलाश शुरू कयल गेल अछि। ओहिमे चोर चोरी कर रहल किछ दृश्य सब देखल गेल अछि। उक्त फुटेज में भोर में 3:30 बजे दिस एकटा चोर मंदिर प्रवेश केने आ किछ देर में बाहर निकलल देखल गेल अछि। ओ कहलनि चोर के हुलिया के आधार में खोजी काज तीव्र बनाओल गेल अछि। सप्तरी में महिला के बलात्कार के आरोप में पकड़ायल एकटा युवक के अदालत 7 वर्ष कैद सजाय तोकलक अछि। सप्तरी के रूपनी गांवपालिका 1 निवासी 38 वर्षक देवेंद्र यादव के वही वार्ड निवासी 30 वर्षक महिला के बलात्कार के आरोप में सप्तरी जिला अदालत 7 वर्ष कैद सजाय तोकलक अछि। 2075 साल फागुन 11 गते भेल ओहि घटना पर बृहस्पति दिन सुनवाई करैत न्यायाधीश नंद किशोर यादव के एकल इजलास से ओहन फैसला कयलक अछि। एम्हर यादव अपना निर्दोष रहल तथा महिला जबरदस्ती फंसौने दावी कर रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण विश्व भर 3,404 गोटे के जान गेल अछि। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक अनुसार शुक्र दिन धरि 3,408 के जान जा चुकल अछि। विश्व भर एहि वायरस से संक्रमित के संख्या 1 लाख कटि गेल अछि। पछिलका तथ्यांक अनुसार विश्व भर कोरोना वायरस से 1,03,007 गोटे संक्रमित अछि। चीन के बाद कोरोना से सबसे बेसी दक्षिण कोरिया में शुक्र दिन धरि संक्रमित के संख्या 6,593 पहुंच गेल अछि। उत्तर 42 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना चीन के बाद कोरोना से सबसे बेसी जान गुमावे वाला राष्ट्र इटली आ ईरान से हो। ओतऽ क्रमशः 148 आ 124 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 3,858 कोरोना से संक्रमित अछि। तहिना ईरान में 4,747 संक्रमित अछि। कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर करैत विभिन्न राष्ट्र कोरोना संक्रमित राष्ट्र में भ्रमण प्रतिबंध लगौलक अछि। विभिन्न देश से पठन पाठन ठप कयल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन भीड़ आ समूह में नहीं रह सुझाव दैत अछि। हाथ समय समय में धोबा आग्रह करैत अछि। एखन धरि 55,988 गोटे कोरोना के इलाज के बाद स्वस्थ भऽ कऽ घर घुरल छथि। बीतल दिसंबर महीना के अंतिम में चीन के हुएई प्रांत के वुहान शहर से पसरल ई वायरस के संक्रमण एखन धरि 90 से बेसी देश में पसरि चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 के सरकार फिर संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जेबाक निर्णय केलक। प्रदेश के जमीन बिक्री करबाक संघ सरकार के निर्णय के विरोध। कोरोना पर ध्यान केंद्रित कर कांग्रेस से संसद जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश। कोरोना पसरबाक कहैत सांसद विचार स्थगित कर सांसद यादव के मांग।
1 महीना धरि गैस की कमी हो बने देबाक सरकार के दावी। 6 महीना धरि के लिए दबाई रहल नेपाल औषधि उत्पादक संघ से जानकारी। नेतृत्व संग दीर्घकालीन सोच आ दृष्टि नहीं रहल डॉक्टर भट्टराई के आरोप। नेतृत्व में दूरदृष्टि रहल जबाक चाही कथन। आ कोरोना के कारण मृतक के संख्या 3,408 पहुंचल। 1,03,000 गोटे संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।